Hello? Can I talk to Dr. Sahai, please? No, I'm afraid he's left for his clinic. May I know who's calling? डॉक्टर साहब, मैं अपने पिताजी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे पिताजी का केस मेडिको लीगल बन गया है, इसलिए तुम यहाँ से ले जा नहीं सकती हो। डॉक्टर साहब, दूसरे हॉस्पिटल में भी तो ये केस मेडिको लीगल ही होगा ना। साथ ही बात यह है कि मैं इन्हें अपने डॉक्टर नवीन को दिखाना चाहता हूँ। मरीज की हालत नाजुक है, मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट ले जाने के लिए तुम्हें अंडरटेकिंग देनी होगी। मैं उसके लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। देन कम। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयरीन, बहुत अच्छा है कि आज तुम मेरे साथ हो। आई फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। आई एम लकी टू बी वर्किंग विद यू सर। न्यूरो सर्जरी में आपकी बराबरी का सर्जन कम से कम इस शहर में तो नहीं है। थैंक यू। एवरीथिंग रेडी सिस्टर? Yes, sir. लेट्स गेट गोइंग। स्कैल्पेल। हाय, बड़े थके हुए लग रहे हो। बहुत दिनों के बाद न्यूरो सर्जरी का केस आया था। 1 मिनट के लिए तो पेशेंट सिंक होने लगा था। मैंने तो सिजर्स भी छोड़ दिए थे। फिर अचानक याद आया कि क्लॉट डिसॉल्व करने का एक नया ड्रग है। मैंने उसे इस्तेमाल करने का मन बना लिया। मैं तो हार और जीत दोनों के लिए तैयार था, लेकिन वहां तो एक अजूबा हो गया। डोंट बी मॉडेस्ट। ये अजूबा नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और तजुर्बा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। 20 मिनट में ड्रग रिएक्ट कर गया और क्लॉट डिसॉल्व हो गया। पेशेंट ने पलक झपकी तो मेरे मन में एक ही ख्याल कौंधा कि शायद ऐसे ही मौकों के लिए जीत शब्द का इजाद किया गया होगा। पापा, डोंट यू थिंक हार और जीत रिलेटेड टर्म्स हैं? लड़का बड़ा हो गया है। आई एग्री विद यू बेटा, लेकिन एक डॉक्टर के लिए यह जीत ही है।
जिस मरीज की जान बचाकर आपको जीत का एहसास हो रहा है, उसने मेरे दोस्त के पिता की हत्या की है। अब आप ही बताइए पापा, मैं किसको जीत मानूं और किसको हार? हेलो हेलो हेलो। मैंने मंजिल को चाहा है जब से, फासले और बढ़ गए तब से। मैंने मंजिल को चाहा है जब से, फासले और बढ़ गए तब से। मैंने मंजिल को चाहा है जब से। ये खाना और खूबसूरती पूरी तरह निकम्मा बनाने का इरादा है क्या? मुझे बनाने की जरूरत थोड़ी है, बस आप यूं ही बने रहिए। निकम्मा स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूंगा कि सारी जिंदगी निकम्मा ही बना रहूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अजी हुजूर, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। अच्छा, क्या कहती है मेरी आंखें? कहती हैं आज क्लिनिक बंद रहेगा। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो हमेशा मेरी आंखों के सामने। और आपकी क्लिनिक का क्या होगा? मैंने कहा ना, आज क्लिनिक बंद। आज इतनी देर कैसे हो गई? एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ गया था। खाना गरम कर दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं। मुझे भी यही लगता है। We have to keep her here for one more week before the operation. सर, आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है। मैसेज दिया? यस सर, पेशेंट बहुत सीरियस है। डॉक्टर मेहता, अगर मुझे देर हो जाए तो मिसेस दुर्गा को देख लेना। जी अच्छा। थैंक यू। हेलो, आई एम डॉक्टर सहाय। ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन। थैंक यू। बैठिए। पेशेंट कहाँ है? मैं ही पेशेंट हूँ। आप? जी। देखने से नहीं लगता क्या? यकीन मानिए, थोड़ी ही देर पहले मुझे अपना दिल डूबता सा लग रहा था। आप बैठिए प्लीज। प्लीज सिट। जरा पल्स दिखाइए। You seem to be perfectly all right. आपका नाम? एडविना ब्राउन। एडविना ब्राउन। उम्र? ओह, आई एम सॉरी। मेजर कंप्लेंट क्या है? नींद नहीं आती, सिर में हरदम दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, और थोड़ी सी आवाज सुनती हूँ तो
पैल्पिटेशन होने लगती है। बच्चे, आई एम सॉरी। देखिए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आपका पल्स रेट जरा तेज है, उसके लिए मैं दवाई लिख देता हूं। दिन में आप 2 बार लेते रहिए। There you are. एक छोटा कॉफी। नो थैंक यू। 1 मिनट डॉक्टर। आपने मुझे 100 रुपया ज्यादा दिया है। डॉक्टर, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? व्हाट? बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट देते नहीं है। ये ड्रग आप ले रही हैं? कब से? पिछले 3-4 सालों से। आई एम सॉरी, मैं ये ड्रग आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। प्लीज डॉक्टर, आई बेग ऑफ यू। आपको परेशानी क्या है? क्या नहीं है? घर में कोई बच्चा नहीं। मिस्टर ब्राउन से मेरी महीनों तक बातचीत नहीं होती। डॉक्टर, दिस लोनलीनेस इज किलिंग मी। देखिए, हर इंसान अकेला होता है, लेकिन अकेलेपन से लड़ने का यह कोई तरीका नहीं है। प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। प्लीज डोंट गेट अनॉयड। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ड्रग्स ना लूं। दिल को चाहा है जब से, मैंने मंजिल को चाहा है जब से, फासले और बढ़ गए तब से, मैंने मंजिल को चाहा है जब से। डॉक्टर साहब, हमारा एक ही औलाद है। हम ना इसको लंदन ले जाना मांगता था, पर इसका तबीयत इतना खराब हो जाएगा हम नहीं जानता था। गॉड ब्लेस यू माय सन। हमारा बेटी ठीक हो जाएगा ना? सच। हमको नाउम्मीद मत करना बेटा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, थोड़ा सा बड़ा डॉक्टर को बोल देगा कि उसका अच्छे से ऑपरेशन करेगा। मैं बोल दूंगा। थैंक यू माय सन। आप फिक्र मत कीजिए। Artifosis. Caesar, please. Fast, sister, fast. Artifosis. Increase the blood supply. Oxygen 100%. Case is hopeless. I think we should close the case. डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोशिश कर सकता हूं। Please. Congratulations, डॉक्टर। You have done a miracle. ट्रेनिंग तो आप ही की है। नहीं, it's your plane.
Everything is okay. Operation has gone beautiful. Credit goes to the young doctor here. God bless you, my son. थैंक यू। You are perfectly all right now. थैंक यू डॉक्टर। मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। इस थैंक यू के हकदार हैं डॉक्टर सहाय, कौन? यंग एंड डायनामिक डॉक्टर ऑफ आवर डिपार्टमेंट। किसकी शान में गुस्ताखी की जा रही है? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ओ डोंट थैंक मी, थैंक गॉड। इस वक्त तो मैं उसी गॉड को थैंक्स कह सकती हूँ जो मेरे सामने खड़ा है। डोंट थ्रो मी सो हाई। गिरा तो हड्डी का चूरा तक नहीं मिलेगा। Thank you. Okay, I take your leave. थैंक यू डॉक्टर। हियर, गेट वेल सून। थैंक यू। कितनी बार थैंक्स कहोगी? अच्छा, इतने सुंदर फूल लाते कहाँ से हैं? फ्रेश फ्रॉम माय गार्डन। या गार्डन ऑफ ईडन? अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं के साथ अपनी विजिट भी शामिल कर दीजिएगा। अब आपको दवा की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, मैं फिर आऊंगा। जिसके हाथ में गार्डन ऑफ ईडन के फूल हो तो वो किसी भी पाप के लिए तैयार हो जाएगा। सुनो, तुम लोग आजकल फोन मैसेजेस लेने में बहुत लापरवाही करने लगे हो। क्या हुआ सर? पहले ठीक से पता कर लिया करो कि मेरे विजिट की जरूरत है या नहीं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं विजिट पर नहीं जाता हूं, लेकिन तुम लोगों की बेवकूफी जो ना करवाए वो कम है। सॉरी सर। रिमेंबर, इट शुडंट हैपन अगेन। अरे भाई, यहां कोई बमबारी हुई है या स्ट्रिप्टीज की तैयारी हो रही है? हाँ, जस्ट अ मिनट यंग मैन, ये बॉडी बिल्डिंग की तैयारी और कैमरा वैमरा नहीं दिख रहा। बात कुछ जमी नहीं, क्या वजह है? मैं बताती हूँ संदीप की नाराजगी की वजह। ये अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता था। मैंने कहा पापा घर पे नहीं है, अगर तुम भी चले जाओगे तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। और इतनी सी बात पे आपने इनका फ्री शो करवा दिया। खैर, अब तो मैं आ गया हूं ना। तो मैं जाऊं प्लीज? थैंक यू। इसका 1 मिनट भी घर में मन नहीं लगता। उसकी घर में बैठने की उम्र नहीं है। उसकी घर में बैठने की उम्र नहीं है और आपको मरीजों से फुर्सत नहीं। ले देकर मैं ही घर में रह गई हूँ सब्र की पिल्स खाने के लिए। फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं प्रैक्टिस छोड़कर हर दम तुम्हारे पास श्री राम और सीता के चरणों में हनुमान की तरह बैठा रहूंगा। मुझे मत बहलाइए, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप साथ रहकर भी साथ नहीं होंगे। अब साथ कैसा लगा? अब अब साथ के नाम पर मेरा चूरमा ना बना डालिए। हेलो। इस अंधेरे में किसका साया है, मैंने उसको अभी बुलाया है। एक मुस्कान कौन था? कट गया। शायद कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। नवीन, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे पास इतनी पेशेंट्स आती हैं, किसी खूबसूरत औरत को देखकर तुम्हारा ईमान नहीं डगमगाता? सच बताऊं,
कभी कभी तो भीतर छिपा हुआ जानवर सचमुच बाहर आने को हो जाता है। तुम्हें मालूम है, हर इंसान के भीतर एक जानवर छिपा हुआ होता है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। खबरदार जो किसी और औरत को इस तरह देखा तो। देखूंगा नहीं। आंखें बंद करके जानवर की तरह झपट लिया तो? झपट कर देखो तो। क्या करोगी? अरे, तुम तो सीरियस हो गई। मैं सोच रही थी कि असलियत और कल्पना में कितना फर्क हो सकता है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे अपने भीतर छिपे हुए जानवर को काबू में लेने का तरीका पूरी तरह आता है। अरे, बातें करते करते हम लोग कहाँ पहुंच गए? आप कुछ कह रहे थे। तुम्हें एक पेशेंट के बारे में बताता हूं। डूबने की कैफियत बताकर उसने मुझे तुरंत वहां पहुंचने को कहा। मैं मिसेस दुर्गा को छोड़कर गया और जब वहां पहुंचा तो कोई पेशेंट जैसी चीज है ही नहीं। मोहतरमा को शारीरिक बीमारी नहीं, अकेलेपन की बीमारी सता रही थी। आपने क्या प्रिस्क्राइब किया? मैंने कहा कि मैं आपका अकेलापन बांट सकता हूं। आपने ऐसा कहा? हाँ, ऐसा करके तो देखिए, श्वेता से शेरनी बनकर तुरंत टूट पड़ूंगी। अरे शेरनी जी, अपने शेर की पूरी कहानी तो सुन लीजिए। सुनाइए, लेकिन आपने अपनी बातों से उस बेचारे को बहला लिया होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो पहले से एक भयंकर ड्रग लेती है। मुझे और प्रिस्क्राइब करने को बोला, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा किया आपने। मना तो मैंने कर दिया, लेकिन बाद में मैं खुद सोचने लगा कि नसीहत देना बहुत आसान है, लेकिन अकेलेपन से समझौता करना इतना आसान नहीं, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें साथ के सहारे की जरूरत हो। इसीलिए मैं तुमसे भी कहता। बस, अब बची कुची नसीहत मुझे पिलाने की कोशिश मत कीजिए। डार्लिंग, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अकेलापन जिंदगी की सबसे बड़ी असलियत है। जितनी जल्दी अकेलेपन से समझौता कर लोगी, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। पर मैं तो आपसे और संदीप से अकेले रहने की बात सोच भी नहीं सकती। आज फिर तुम्हारे अंकल ने अलग होने की बात की थी। समझ नहीं आता क्यों। तुम अंकल से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अकेलापन जानलेवा है। अबॉर्शन के लिए इस बार हरगिज तैयार मत होना। जैसे वो मेरी बात मान ही जाएंगे। मैं डॉक्टर की हैसियत से कहूंगी, इस बार अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें मेरी जान की परवाह है। अलग अलग तुम दोनों ही इतने प्यारे हो कि विश्वास नहीं होता किस बात पे आन बन रहती है। बिना जहर के तो सांप भी बहुत प्यारा होता है आयरीन। माय स्वीट आंटी, तुम ना जहर हो ना सांप। कहीं कुछ है हम दोनों के बीच जो हमें करीब आने से रोकता है आयरीन। तुम्हें अपनी बात ठीक तरह समझानी नहीं आती, बस। हो सकता है। ला दिखा, किसकी चिट्ठी आई है? चिट्ठियां कम, शादी के कार्ड ज्यादा हैं। शादी का मौसम है ना। तुम लोगों की भी तो शादी इसी महीने। इसी महीने नहीं, इसी हफ्ते। ओह, तो इस बार क्या प्लान किया है? तुम्हारे पापा के साथ कोई कैसा प्लान बनाए? पिछली बार 12 बजे आए थे, सॉरी सॉरी कहते। लेकिन इस बार सॉरी कहने का मौका ही नहीं दूंगा। अच्छा, क्या करेगा? सीक्रेट। ओह, तो आपके हस्बैंड ने आपको धकेला और आप गिर पड़ी। जी, मेरा पैर फिसल गया था। सर में चोट काफी लगी थी। खून तो नहीं निकला, पर दर्द बहुत रहता है। आपने चेकअप करवाया? ये टीएलसी, डीएलसी,
इट्स ओके। फंडोस्कोपी रिपोर्ट। ओ डॉक्टर अग्रवाल। हाँ जी। कैट स्कैन इज क्लियर। अच्छा, एमआरआई भी करवाया आपने? आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम है? जब से चोट लगी है चक्कर से आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ गोलियां लिख देता हूं, आप इन्हें 3 दिन तक खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे आपके हस्बैंड की इस बिहेवियर की वजह पूछ सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड? हालांकि ऐसी कुछ बात तो नहीं है, पर उनका मिजाज ही कुछ शक्की है। उनको शक रहता है कि मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, और शायद उसी चक्कर में उनको नींद नहीं आती। सेम ओल्ड प्रॉब्लम। मतलब? इतनी खूबसूरत बीवी घर में हो तो हस्बैंड की क्या, किसी की भी नींद उड़ जाए? आपकी कभी किसी को देखकर नींद उड़ी है डॉक्टर? अभी तक तो नहीं, लेकिन आज जरूर उड़ेगी। ये युवा, वो गोलियां जरूर लीजिएगा। हाय। यस प्लीज कम इन। हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है? ओह तुम, बोलो। मुझे भुलक्कड़ लोगों की याददाश्त वापस लौटा लाने की बीमारी है। मैं समझा नहीं। आपको ये याद दिलाने आया हूं कि कल आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। ओह यस यस यस। पिछले साल की तरह आधी रात के बाद मत पहुंचिएगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। कल तक याद रहेगा या चिट लिख कर छोड़ जाऊं? याद रहेगा। वैसे मैंने अपनी डायरी में भी नोट कर रखा है। ऑफ विद यू। थैंक यू। हेलो डार्लिंग। फिर इतनी देर कर दी। ये शर्ट कैसे गीली हो गई? Oh, that barman was absolutely drunk. He kept on pouring, kept on pouring, kept on pouring. एडविना, वो बदतमीज कह रहा था गुड लक। व्हाट गुड लक रे? ठीक ही तो कह रहा था। आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ। अच्छा? Have the share price really gone up, darling? उससे भी ज्यादा अच्छी खबर। जल्दी बताओ ना। आप डैडी बनने वाले हैं। What? Say it again. सच, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह हेल, मुझे किसी और के बच्चे का बाप बनने की हॉबी नहीं है। डॉक्टर साय को होगी। सुनो एडविना, कल ही जाकर तुम अपने इस बच्चे को गिरवा दो। क्या बात कर रहे हो? नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उस डॉक्टर सहाय के बच्चे को गोली से उड़ा दूंगा। टेल हिम दैट। डोंट ब्लेम डॉक्टर सहाय फॉर नथिंग। डोंट ब्लेम डॉक्टर सहाय। अच्छा, इस पहले तुम्हें क्यों ना खत्म कर डालूं? उन्हें छोड़ूंगा मैं। डॉक्टर सहाय, you have ruined my life, my family. I'll kill you for that. I'll kill you. I will definitely kill you, Dr. Sai. सर, मोदी नगर आ रहे हैं ना आप? नहीं आयरीन, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं एडजस्ट कर लेता। सर, मैं नहीं जानती। मेरे प्रोफेशन का सवाल है। मैं उन्हें प्रॉमिस करके आई हूँ कि आपको साथ में लेकर ही आऊंगी। अच्छा, लेकिन मुझे अपनी शाम की अपॉइंटमेंट तो देख लेने दो। सर, मैं ना नहीं सुनूंगी। ओके ओके। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक दोस्त के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए था। आपका फोन मिल ही नहीं रहा था। वो लोग आपसे आज ही मिलना चाहते हैं। लो सुन लिया। अब तुम्हारी बात मानूं या अपने बेटे की?
हाय। हाय। दोस्त सीरियस तो नहीं है? नहीं। तो फिर सर को आज मोदी नगर जाने दो, कल तुम्हारे दोस्त को दिखलवा देंगे। बेटा, शी इज माई फेवरेट एंड मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी ना, तो ये मेरे सिर का एक बाल नहीं रहने देंगी। तुम अपने दोस्त को कल क्यों नहीं बुला लेते? अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। बाय। बाय बाय। अब तो खुश हो ना? संदीप, संदीप, अरे पापा को फोन करो ना। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तब हम लोग पहुंचेंगे। लगता है पापा पार्टी के बारे में भूल ही गए हैं। तुम्हें कैसे पता? वो अपनी किसी खूबसूरत स्टूडेंट के साथ मोदी नगर गए हैं। गप मारने के लिए सुबह से कोई नहीं मिला क्या? असम से, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो तंग आ गई हूँ इन तितलियों से। अब बाग में फूल होंगे तो तितलियां तो आएंगी ही। थैंक यू। हाय श्वेता, हैप्पी एनिवर्सरी। 1 minute, once again. Once again? Okay, here, hold this. इतना दूर? इतना दूर? अरे इतना दूर इतना पास। Come on, hurry up now. We haven't got all day. अरे श्वेता, यही गाना गाकर तुम मुझे रिझाया करती थी ना, याद है? झूठ है कहीं के। हैं? क्यों पापा, आपने मेडिसिन के अलावा झूठ पे भी थीसिस लिखा था क्या? तूने मेरा झूठ पकड़ ही लिया। अरे भैया, मैं तो इतना फिदा था, गाने वाने की फुर्सत ही कहाँ थी। ये तो हमेशा से ऐसे ही रूखे सूखे रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, एक बार, एक और। हाँ, हरी अप। स्माइल, चीज, इतना नहीं, बंदर लग रहे हो बिल्कुल। बिहेव योरसेल्फ। मंकी। 1 2 3। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू। बाय। ये हमारी प्यार की शाखा कितनी सुंदर है ना। मुझे तो लगता है कि संदीप हम दोनों को बांधने वाला एक निहायत ही कीमती रेशम है। ये क्या? खुद ही खोलकर देख लो। ब्यूटीफुल। थैंक यू। हमारा प्यार कभी मुरझाएगा नहीं ना? आस्था और विश्वास से हम इसे कभी मरने नहीं देंगे। वादा करो। वादा। गुड। नो टेलीफोन्स। अरे बट प्लीज। ओके, नो टेलीफोन। कम ऑन। हेलो, वेरी गुड। अरे संदीप, बेटा किसको फोन कर रहे हो? आप ही का फोन ट्राई कर रहा था। क्यों? कहाँ रह गए थे आप? अरे बेटा, आने में टाइम लगता है। मैं तो समझ जाऊंगा, मम्मी को समझाइए। पिछले 15 मिनट से 5 गिलास पानी पी चुकी हैं। तुम चिंता मत करो, मैं समझा लूंगा। आओ। Hotel Chipper? Yes? Dr. Sai? Just a minute. Excuse me, doctor, there's a call for you. For me? Thank you. हेलो, डॉक्टर साहा स्पीकिंग। डॉक्टर, मैं एडविना बोल रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है? आज मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच। सांस के अलावा शरीर का हर हिस्सा टूट गया है। तो किसी पास वाली क्लिनिक में चली जाएं। डॉक्टर, मैं कहीं भी जाने की हालत में नहीं हूँ। तो अपने हस्बैंड से कहें कि वो आपको ले जाएं। जिसने चोट दी है वही मरहम कराने जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? मिस्टर ब्राउन कहाँ हैं अभी? वो क्लब गए होंगे या किसी होटल में। तो घर पे कोई नौकर तो होगा। तो आप नहीं आएंगे? देखिए,
आज हमारी एनिवर्सरी है और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए निकाल पाया हूं। Sorry then. Don't bother. I'm not lucky enough to die so soon. ठीक है, मैं अभी आता हूं। बेटा, स्लाइट प्रॉब्लम, माय पेशेंट इज सीरियस। मैं 15 मिनट में लौट आऊंगा। आज आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ये दिन सिर्फ हम तीनों का होगा। आई नो बेटा, आई नो, बट अ डॉक्टर इज फर्स्ट अ डॉक्टर देन एनीवन एल्स। तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, कीप योर ममा कंपनी। आई बी बैक इन 15-20 मिनट्स। ओके? बी बैक क्विक। प्रॉमिस। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अरे हर चीज की हद होती है। मैं अब तुम्हारे पापा के साथ कहीं भी नहीं जाने वाली, समझे ना? आप प्लीज सुनो तो। काम काम, कभी फैमिली के लिए टाइम दिया है? हेलो, आपको तो काफी चोट लगी है। आपने क्या सोचा मैं आपसे झूठ कह रही थी? नहीं, आप आइए। अंधेरे में किसका साया है? ये आप लंगड़ा रही हैं? गनीमत है सिर्फ लंगड़ा ही रही हूं, नहीं तो मिस्टर ब्राउन का बस चलता तो आज मुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनाकर छोड़ते। आप बैठिए प्लीज। कम। एक मुस्कान घूम गई लब से, फासले और बढ़ गए तब से। मैंने मंजिल को चाहा है जब से। जरा पीछे, बस। धूप शीशे में सांस लेती है, धूप शीशे में सांस लेती है, अपनी जंजीर काट लेती है। बात दिल में रुकी है कब से। Is the pain better now? यस, थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस सब की वजह पूछ सकता हूँ? आप नहीं डॉक्टर, गलती मेरी ही है। आप ये कैसे मानती हैं कि गलती आप ही की है? तो और क्या? किसने कहा था कि मैं मिस्टर ब्राउन को अपने शादी से पहले के एक तरफा प्यार की बात बताऊं, जो मेरे मन के अलावा कभी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था? लेकिन ऐसे तो कोई भी किसी को चाह सकता है। डॉक्टर, मैंने जिस आदमी को चाहा है उसे ना पाने का गुनाह किया है मैंने, और इस लकी आदमी को तो आज तक ये भी नहीं मालूम कि कोई उसे इस कदर प्यार करता है। और दूसरी तरफ उसी चाह के कोड़े मार मार कर मिस्टर ब्राउन ने मुझे आज जीते जी मार डाला है। प्रेमी को ना पा सकने की वजह? वजह? दिल में रुकी है कब से, फासले और बढ़ गए तब से। मैंने मंजिल को चाहा है जब से। हेलो एडवीना, हाउ आर यू फीलिंग? यस, थैंक यू। गुड। ये लीजिए,
आपके लिए, फ्रेश फ्रॉम माय गार्डन। So sweet of you, thank you. You're welcome. डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? जरूर। मेरे लिए मेरे मरीज मेरी जान से भी कीमती होते हैं। Really? ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि उसने क्या खोया है। I'm sure डॉक्टर उसने कुछ भी नहीं खोया है। हाँ, मैं जरूर सितारे बटोरने की कोशिश में रेत रेत हो गई हूँ। अपने आप को संभालिए मिसेस ब्राउन। जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे उठा ना जा सके। मैं मिस्टर ब्राउन को समझाऊं? No, no. Please. No, doctor. At least not you. Why? I mean, nobody can convince him, doctor. चोट लगी है, कल एटीएस का इंजेक्शन ले लेना। अब मुझे आने में जरा सी देर हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर, एक बात और। आपके कहने से मैंने ड्रग्स लेना छोड़ दिया। रियली? इससे बड़ी फीस तो शायद कभी किसी डॉक्टर को नहीं मिली होगी। अच्छा, मैं चलता हूं। घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, रात के एक पेशेंट के बारे में सोच रहा हूं। अपने पेशेंट्स के बारे में इतना सोचते हैं कि कभी कभी मन करता है कि आपकी बीवी ना होकर आपकी पेशेंट बन जाऊं। श्वेता, एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करता था, तो इस बात को लेकर क्या तुम मुझे सारी जिंदगी परेशान करती रहोगी? कैसा पेशेंट देकर आए हैं? इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इतनी सीरियस क्यों हो गई? अरे भाई, मैं तो एक सिचुएशन बता रहा हूं। अनुभव नहीं तो आदमी कल्पना तो कर सकता है ना। कल्पना के नाम पर मुझे सदमा तो नहीं दे दोगे? सदमा? और अपने प्यार को कैसी बातें करती हो? अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ दो चीजों को प्यार किया है, एक अपना प्रोफेशन और दूसरी अपनी पत्नी श्वेता। गलत। आपका पहला प्रेम है आपका प्रोफेशन, आपका दूसरा प्रेम भी आपका प्रोफेशन, और बाकी सब आपका प्रोफेशन प्रोफेशन प्रोफेशन। माँ, न्यूज़पेपर। ओह वाह, अब डॉक्टरों की इतनी बुरी हालत हो गई है, रेप और अटैक करके पेशेंट पैदा करने लगे हैं। यहीं का डॉक्टर है? पता नहीं, पड़ी नहीं खबर। क्या जमाना आ गया है। इतनी खूबसूरत बीवी घर में हो तो हस्बैंड की क्या, किसी की भी नींद उड़ जाए? आपकी कभी किसी को देखकर नींद उड़ी है डॉक्टर? अभी तक तो नहीं, लेकिन आज जरूर उड़ेगी। ये युवा, वो गोलियां जरूर लीजिएगा। क्या हुआ? अपने आप से क्यों बातें कर रहा है? अरे क्या लिखा है इसमें? खुद ही पढ़ लो। किसी खूबसूरत औरत को देखकर तुम्हारा ईमान नहीं डगमगाता? सच बताऊं, कभी कभी तो भीतर छिपा हुआ जानवर सचमुच बाहर आने को हो जाता है। तुम्हें मालूम है, हर इंसान के भीतर एक जानवर छिपा हुआ होता है। नहीं। क्या हुआ? श्वेता, क्या हुआ? What's happened? श्वेता, क्या हुआ?
What nonsense! मैंने मिसेस ब्राउन का बलात्कार किया है? रमेश! इतना बड़ा झूठ! ये जरूर मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। श्वेता, तुम रोना बंद करोगी या नहीं? तुम तो ऐसे रो रही हो कि जैसे मैंने सचमुच। अब तो अखबार में भी निकल चुका है। मेरे सोचने या ना सोचने से क्या होता है? श्वेता, माँ ये सच नहीं हो सकता। जाने दो माँ। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? सफाई नहीं होती यहाँ पर? ये हॉस्पिटल है कि क्या है? जरा सिटी न्यूज का नंबर लगाइए। जी सर। सिटी न्यूज न्यूज़पेपर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर मेहता। ओ वो मिस्टर सक्सेना की ईसीजी रिपोर्ट आपने इंस्टीट्यूट में भिजवा दी? नो सर। नो सर? नो सर का क्या मतलब होता है? मैं इतना सा काम आप लोगों पे सौंप के जाता हूँ, वो भी नहीं हो पाता। नाउ गो एंड अटेंड टू इट इमीडिएटली एंड पर्सनली। आई वांट इट डन नाउ। ओके डॉक्टर। लगा? नहीं मिलता सर। नहीं मिलता? यहाँ पे कभी कुछ मिलता भी है कि नहीं? क्या नंबर है? 523। हेलो, या इज दैट सिटी न्यूज? हाँ, मैं डॉक्टर साहेब बोल रहा हूँ। प्लीज कनेक्ट मी टू योर चीफ रिपोर्टर मिस्टर सेठी। सेठी। हेलो सेठी? अरे भाई, मैं सेठी ही बोल रहा हूँ सिटी न्यूज से। तो आप हैं जिन्होंने मेरे बारे में यह सेंसेशनल रिपोर्ट छापकर अखबार वालों को ऑब्लाइज किया है। ओहो, रिलैक्स डॉक्टर साहब, रिलैक्स। ओहो, आराम से बात कीजिए। व्हाट डू यू मीन? इतनी वाहियात खबर छापी और कहते हैं कि मैं आराम से बात करूं? पुलिस वालों की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया आपने? लिसन डॉक्टर साहब, मिस्टर ब्राउन ने पुलिस में एफआईआर कराकर ही मुझे फोन किया था, और मिसेज ब्राउन के बदन पर पड़ी खरोचें और उनका बयान काफी नहीं था जो मैं आपके पास आता। मिस्टर सेठी, डू यू रियलाइज कि इस रिपोर्ट के छापने से मेरे ऊपर क्या असर हो सकता है? मेरी वाइफ, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचते होंगे? मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा। मिस्टर हेलो नरेंद्र, मैं नवीन बोल रहा हूं। नवीन, असल बात क्या है? मैं एक ही बात दोहराते दोहराते थक गया हूं, अब ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। दोस्त अगर अनकही बातों को ना समझ पाए तो समझो दोस्ती में कहीं खोट है। ओके, यू डू वन थिंग, एक कागज और कलम लो और जो न कह सको उस पर लिख दो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। मैं सच्चाई का एक पन्ना हूँ, मैं सच्चाई का एक पन्ना हूँ, आप पढ़ ले तो जान जाएंगे। हाल दिल ना कहा मैंने लब से, हाल दिल ना कहा मैंने लब से, फासले और बढ़ गए तब से, मैंने मंजिल को चाहा है जब से, फासले और बढ़ गए तब से, मैंने मंजिल को चाहा है जब से। अगर आप नींद से ऐसे ही लड़ते रहे तो कैसे चलेगा? आयरीन,
मैंने अपने मरीजों को मौत से लड़ते हुए देखा है। मैं तो सिर्फ एक झूठ से लड़ रहा हूं। मैं मरूंगा नहीं। आपको मरने देगा कौन? मगर आप ऐसे ही टेंस रहे तो मुझे मजबूरन नींद की दवा देनी पड़ेगी। नींद की गोली तो मैं खुद भी खा सकता हूं आयरीन, लेकिन मेरी दिमागी बेचैनी को सुलाने की कोई दवा है तुम्हारे पास? Do I sing a lullaby? कौन? कौन है? कौन? क्या हुआ माँ? मुझे ऐसा लगा कोई आया है। जिस दिन से पापा गए हैं तुम्हें हमेशा किसी के आने का अंदेशा बना रहता है। हाँ, तुम्हारे पापा को गए हुए भी तो अरसा हो गया है। हमारे हंसते खेलते परिवार पर किसी की नजर लग गई है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं खुद जाकर मिसेस ब्राउन से मिल आऊं। क्या मिलेगा वहां जाकर? मैं उनसे पूछूंगी कि क्या मिला उन्हें हमारी जिंदगी बर्बाद करके। कमाल करती हो। जिसने दोष लगाया है वही अपने कहे को अनकहा क्यों करेगी? मुझे तो कोई प्रोफेशनल जेलसी लगती है। जो भी हो, हम तो इस आग में झुलस गए ना। सर, खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सर, मेरे यहाँ भूखे तो नहीं रह सकते। ये तो मुझ पे ज्यादती होगी। और जो मेरे साथ ज्यादती हुई है उसका क्या? सब ठीक हो जाएगा। उठिए, उठिए सर। धूप शीशे में सांस लेती है, धूप शीशे में सांस लेती है, अपनी जंजीर काट लेती है। बात दिल में रुकी है कब से, बात दिल में रुकी है कब से, फासले और बढ़ गए तब से, मैंने मंजिल को चाहा है जब से।